हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये हमारे बिहारी जी का और श्री जी का चांद से भी सुंदर श्रृंगार दिखा रही हूँ आपको शरद पूर्णिमा का। तो इतने सुंदर हमारे बिहारी जी और श्री जी लगे थे। ये सफ़ेद पोशाक इन्होंने पहन ली है और सफ़ेद ये खुद भी हैं। इतने सुंदर, मैं कहूँ आपको कि चांद की उपमा ना ऐसे ही दी जाती है। चांद की कोई उपमा ही नहीं है इनके सामने। इतने सुंदर दर्शन, इतने सुंदर पोशाक, इतने सुंदर हमारे बिहारी जी और श्री जी लगे थे। मैं खुद बताऊँ आपको, मेरी खुद नज़र नहीं हटी इनके ऊपर से। इतना प्यारा रूप धारण किया था हमारे ठाकुर जी ने, हमारी श्री जी ने इतने सुंदर रूप धारण किया था कि मुझे लगता है चाँद की कोई मतलब औकात ही नहीं है इनके सामने। और उपमा भी गलत ही दी जाती है। चाँद की उपमा नहीं दी जानी चाहिए, हमारे ठाकुर जी और श्री जी की उपमा दी जानी चाहिए। वैसे मैं कहूँ तो ठाकुर जी और श्री जी की उपमा भी नहीं दी जानी चाहिए वैसे, क्योंकि उनके जैसा तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इतने सुंदर, मतलब मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि जब ये श्रृंगार मैंने धारण कराया तो ठाकुर जी का, श्री जी का वो रूप आया कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। तो इस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। और ये सेट जो मैंने पहना है, ये मैं पिछली दिवाली पे ख़रीद के लाई थी। बहुत सारे लाई थी अलग अलग कलर के, सोच के कि हाँ तब काम आएगा तब आएगा। क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो भी चीज़ मिलती है ना आपको, जब भी आपको तुरंत ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो चीज़ समय पे नहीं मिलती। और ये जो लंबी वाली माला है, ये मैंने जब ली थी तब मैंने केशव और वृंदा की सेवा ली थी ना, तभी मैंने ले ली थी। कहीं न कहीं मतलब ये भाव था मेरा कि कभी ना कभी तो ठाकुर जी और श्री जी मुझे अपनी सेवा के लिए चुनेंगे। और देखिए चमत्कार उनका, 1 साल के अंदर ही उन्होंने मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। तो इस तरह से मैं चीज़ें बटोर लेती हूँ, मतलब जब मुझे जो समझ में आता है मैं ले लेती हूँ। और वो हमारे ठाकुर जी की जब इच्छा होती है तब वो धारण कर लेते हैं उसको। तो ये देखिए, ये भी मैं लेके आई थी कलंगी। तो लगा के देख रही हूँ दोनों तरफ, कि दोनों तरफ अच्छा लगेगा कि एक तरफ अच्छा लगेगा। तो बहुत चीज़ें करनी होती है श्रृंगार में, कभी हम कुछ लगाते हैं कभी हटाते हैं। और ये कर रही हूँ मैं इत्र सेवा, जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है और अनिवार्य है ठाकुर जी की सेवा में इत्र सेवा। तो बताती रहती हूँ मैं आपको ये चीज़ें। और देखिए हमारे मोर मुकुटधारी और हमारे मुरलीधर तैयार हो गए हैं। शीशा दिखा रही हूँ मैं। और आप सभी जानते होंगे कि बाके बिहारी लाल को वर्ष में एक बार केवल मुकुट धारण कराया जाता है और बांसुरी धारण कराई जाती है, वो भी शरद पूर्णिमा वाले दिन। और ये हमारी श्री जी, हमारी लाडो प्यारी, चांद कहे हमसे तो चांद हमारा है। और ये मैं सेट पहना रही हूँ इनको, सिल्वर कलर का सेट है ये। और जो माला है वो सिल्वर और गोल्डन मिक्स। अब पहना रही हूँ मैं मंगलसूत्र। और ये पहना दिए हैं इयररिंग्स अपनी श्री जी को। और कड़े धारण करा रही हूँ वाइट कलर के। तो सारा श्रृंगार वाइट रखा है क्योंकि शरद पूर्णिमा का श्रृंगार है ये। और ये देखिए कितनी प्यारी चोटी मुझे मिली है, मैं लेके आई थी वहाँ से मार्केट से। मैंने कहा भैया कुछ डिफरेंट मुझे दिखा दीजिए, जूड़ा चोटी मुझे चाहिए, कुछ दिखाइए आप। तो ये वो उन्होंने मुझे दिखाई, मुझे इतनी पसंद आई है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि वाइट का मेरा थीम था और वाइट ही मुझे इस पे वर्क मिल गया। इतनी सुंदर और हैवी, बहुत हैवी चोटी है ये। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको जूड़ा चोटी। पहले जूड़ा बना हुआ है और चोटी बहुत सुंदर है ये जूड़ा चोटी। अब भर रही हूँ मैं अपनी श्री जी की मांग। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। थोड़ा सा मैं चोटी को अटैच कर रही हूँ ऑल पिन से, क्योंकि ये बहुत हैवी है, पीछे जा रही है बार बार। तो पीछे जा रही है, लुक नहीं आ रहा था इसका। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको सेट करना था ताकि अच्छे से लुक आए। और देखिए ये टीका, ये भोलरा था। इसको मैंने ना ये मोतियों वाली चैन को कट कर करके इसको 4-4 लड़ी का टीका बनवाया था। और मुझे मतलब मिल नहीं रहा था, वो जो लड़ियों वाले टीके होते हैं ना, दोनों तरफ लड़ियाँ जिसमें लटकी रहती हैं, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने फिर काट के इसको और इसमें कुंडे लगा के बहुत सुंदर सा प्यारा सा टीका बनवाया था। पर ये उलझता बहुत है क्योंकि इसमें कुंडे लगे थे। फिर मेरी बेटी ने मेरी मदद की, इसको सुलझवाया, लगवाया, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर, 8 टोटल इसमें लड़ियाँ हो गई थी। और थोड़ा मुश्किल हुआ इसको लगाना करना। लेकिन देखिए लगने के बाद में कितनी सुंदर
इसकी लुक आई है। और ये पीछे मैंने कुंडों से इसको अटैच कर दिया, क्योंकि कुंडे मैंने लगवाए थे और ऐसा ही टीका मैंने वृंदा का बनवाया था 2 साल पहले करवा चौथ पे, जब उनकी पहली करवा चौथ थी। और अब बनवाया मैंने श्री जी के लिए। तो कितनी सुंदर इसकी लुक आ रही है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब मेहनत किसी चीज़ में करते हैं ना, तो उसका फल भी बहुत ही अच्छा आता है। और ये लगा रही हूँ मैं वाइट मोती का नथ। तो पूरा वाइट का थीम है, तो हमारी श्री जी वाइट वाइट में तैयार हो रही हैं। भाई शरद पूर्णिमा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो हमारी श्री जी जो है तैयार हो रही हैं, बिल्कुल चांद वाले श्रृंगार इन्होंने धारण किए हैं। इतनी प्यारी लग रही हैं, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर आपको भी प्यारी लग रही है, श्रृंगार इनका प्यारा लग रहा है, ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो अब धारण करा देती हूँ चुनरी। घूंघटे में चंदा है, फिर भी है फैला चारों ओर उजाला। और अब लगा देती हूँ मैं अपनी चंदा को इत्र। तो इत्र ज़रूर से लगाया जाता है श्री जी की सेवा में। और अब लगा रही हूँ वाइट कलर का फूल इनके हाथों में। और ये थोड़ा सा मैं बिंदी बिंदी सी मैंने लाई हुई है, वो लगा देती हूँ। और हो गई है हमारी श्रीमती राधा रानी तैयार। इनकी पूरी लुक आपको दिखा देती हूँ तैयार होने के बाद कैसी लग रही हैं हमारी श्री जी। तो बहुत सुंदर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास वर्णन करने के लिए कि कैसी वो लगी हैं। और शीशा दिखा देती हूँ, और शीशा दिखाने के बाद में माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए कि हे बिहारी जी, हे श्री जी, मुझ दीनहीन से जैसा भी आपका श्रृंगार बन पड़ा इसे स्वीकार करिएगा। अगर कोई भूल हो गई है तो हमें क्षमा करिएगा। हम असमर्थ हैं आपकी सेवा करने में, लेकिन जैसी भी बन पड़ रही है आप इसे स्वीकार करिएगा। और मैं नज़र भी उतार रही हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं कि मेरी खुद की नज़र ना लग जाए, तो मैं नज़र भी उतार रही हूँ। और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राधे।